यहाँ सोल ऐसे मुड़े हुए और पैर यूं, ये एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाती है। मींस थंब आपकी बॉडी के कहाँ जा रहा है, बाहर तरफ। यूं करोगे रॉन्ग हो जाएगा। ये जो है डिनाइट पोजीशन, तो थंब बाहर जा रहा है मींस थंब साइड आपकी रेडियस बोन। कौन सी बोन होती है, रेडियस। अब आप इसको पहचानोगे कैसे, रेडियस एंड अंडा में क्या डिफरेंस है कि जो रेडियस होती है ये राउंडेड होती है, उसका हेड ऊपरी भाग गोलाकार होता है, एंड जो अल्ना बोन होती है देखिए लाइक हुक शेप होती है, न्यू स्ट्रक्चर होता है अल्ना बोन का। ये हुक शेप क्यों होता है, रीजन पता है आपको? ये हुक शेप इसलिए होता है कि हमारा हाथ यूं तो मूव हो जाता है बट पीछे नहीं जाता। क्यों पीछे नहीं जाता, क्योंकि ये हुक शेप ह्यूमरस बोन के फोसा में फिट हो जाता है। ठीक, मैं आगे बताऊंगी अदरवाइज भूल जाओगे। तो इतनी बोन्स आपको समझ में आ गई। आर में आपका क्या है, ह्यूमरस। फोर आर में रेडियस, अल्ना। रेडियस बोन लेटरल साइड या आउटर साइड होती है एंड अल्ना बोन मिडिल साइड, बॉडी के अंदर तरफ। ये लिटिल फिंगर जो होती है ना, ये लिटिल फिंगर या मिडिल फिंगर जो होती है, तो अल्ना बोन बॉडी के अंदर आती है, मीडियल साइड में आती है। ठीक, उसके बाद आपका आता है रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट कितनी बोन से मिलकर बना होता है, 8 बोन से मिलकर बना होता है। 8 यहाँ और 8 यहाँ होती है। मींस ये देखिए 8 ये और 8 ये, 8 + 8 16। 16 क्या होती है, कार्पल बोन्स होती है। कार्पल बोन्स के बाद काम की बात करेंगे तो काम में मेटाकार्पल होती है, इसकी संख्या 5 होती है। 5 इसमें 5 इसमें एंड फैरिंजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 एंड 14 28 हो गई बोथ साइड में। तो फैरिंजेस की संख्या 28 होती है। ठीक, अब बात आती है फिंगर्स। इनको हमने एनाटॉमिकल लैंग्वेज में फैरिंजेस कहा। जो फिंगर्स, इनको फिंगर्स कहते हैं। फिंगर्स में कौन सी बोन होती है, फैरिंजेस होती है। तो फिंगर के नेम क्या है, थंब, इंडेक्स, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। थंब, इंडेक्स, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। तो लिटिल फिंगर साइड आपकी अल्ना बोन हुई, लिटिल फिंगर साइड क्या, अल्ना बोन हुई। एंड थंब जो एनाटॉमिकल पोजीशन में थंब आउटसाइड जा रहा है ना बॉडी के, तो रेडियस आउटर साइड एंड लेटरल साइड। कौन सी बोन, रेडियस। ठीक, तो अव्वल में आपको समझ आ गया ये आपकी क्लाविकल बोन हो गई एंड पीछे क्या हुआ, स्कैपुला। ठीक, अब बात करते हैं लोअर लिम्ब की। देखिए लोअर लिम्ब मींस पैर, लिम्ब मींस कि हाथ पैर होता है, बस उसको अपर एंड लोअर में कन्वर्ट कर दिया। अपर मींस ऊपर एंड लोअर मींस नीचे। तो लोअर लिम्ब में आपका थाई, अभी आप क्या बोलते हो, मेरा पैर, पैर बोलते हो, लैंड बोलते हो, सब कुछ बोलते हो ना, लेकिन इसको भी रीजन में डिवाइड करा है। जैसे मैंने हाथ को करा आर्म, फोरआर्म, रिस्ट, इसमें किया पाम, इसी तरह पैर को किया है। तो जो ये बोन होती है थाई की बोन होती है। आपकी जो थाई होती है वहाँ क्या होती है, फीमर बोन। ठीक, फीमर बोन के बाद नी जॉइंट। नी जॉइंट होता है सबको पता, यहाँ 1 पटेला होता है। इसको हमने थाई बोला है, इसको नी बोला है। नी में क्या होता है, पटेला बोन होती है जिसकी संख्या 2 होती है, 1 राइट लेग में, 1 लेफ्ट लेग में। इसके बाद थाई के बाद बात करती हूँ लेग की, फिर हम इसको लेग बोलेंगे। ठीक, तो थाई बोलेंगे, इसको नी बोलेंगे, इसको हम लेग बोलेंगे। ठीक, तो लेग में क्या होती है, देखिए आपको दिख रही है, 2 बोन्स दिख रही है, एक मोटी और एक पतली दिख रही है। दिख रही है ना, मोटी वाली बोन्स को टिबिया बोलेंगे, पतली वाली बोन्स को फिबुला बोलेंगे। मोटी बोन्स को टिबिया एंड पतली बोन को फिबुला। टिबिया बोन को आप अपने बॉडी पे टच करके फील कर सकते हो। यदि आप आपके पैर को नी के बाद वाले पैर पे टच करो तो यूं छुओ तो इट्स दिखता है, मींस किनारा दिखता है। तो ये बोन का किनारा फील होता है। कौन सी बोन का, टिबिया। और फिबुला थोड़े से पीछे होती है, हल्का, एकदम पीछे नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, जरा सा। ठीक, तो लेग में कौन सी बोन हो गई, टिबिया एंड फिबुला। उसके बाद ये देखिए आपका एंकल जो हो जाता है ना, एंकल जॉइंट कहते हैं, हो जाता है ना। तो ये कौन सी बोन होती है, टार्सल बोन। कौन सी, टार्सल। ठीक, टार्सल बोन की संख्या 7 होती है। 7 राइट लेग में, 7 लेग। एक का डिफरेंस होता है, इसमें कार्पल है 8 है, इसमें टार्सल है जो 7 है। ठीक है, 7 इसमें एंड 7
हमारी बॉडी का वेट स्टैटिक पोजीशन में कैल्केनियम बोन या हीली बोन संभालती है। ठीक, जैसे मैं बैठी हूँ एंड यदि सिटिंग पोजीशन की बात करूँ तो सिटिंग पोजीशन में हमारी बॉडी का वेट कौन सी बोन संभालती है? तो सिटिंग पोजीशन में हमारी बॉडी का वेट ये बोन संभालेगी, ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला किनारा नहीं, ये बीच वाला, जैसे हम इस्टियम कहते हैं। ठीक, चलिए तो इसके बाद